माय डियर कैंडिडेट, आज वैसे आपसे चार खुशियों के बारे में बताते हैं। वैसे खुशियां तो रोज कुछ ना कुछ मिल रही हैं, बट मेजर चीज़ बताते हैं। हमारे साथ रजत भी हैं। पहली खुशी शेयर करते हैं। आज मोनी चाय में दो कैंडिडेट फाइनलाइज हुए, जो मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक अमित सक्सेना जो फाइनल हुए HR में, उन जिनका पैकेज 56K के लगभग में आज फाइनल हुआ। कल से उनकी ज्वाइनिंग है। आज उनका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, वो नहीं आ पाए। प्रोबली एक दो दिन में आपको उनका वीडियो मिलेगा। ये उनकी सेकंड ज्वाइनिंग होगी यहाँ से। माय डियर कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जिसका फेथ है, ऐसे अमित सक्सेना भी हैं, ये भी हैं। एक कैंडिडेट और भी हैं जो अभी 1 लाख, उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना है जब तक वो कंपनी को रिजाइन नहीं करेंगे। उनका भी 1,15,000 के पैकेज में फाइनलाइज हुआ है। लगभग 90 प्लस 25 उनका KRA में है। लगभग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में KRA के बेसिस पे है, फाइनल हुआ है। मोनी चाय में ही एज ए नेशनल हेड, सेल्स हेड के में फाइनल हुआ है। जो कैंडिडेट डिजर्विंग है उनके लिए हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद में पैकेज में भी करीब आ पा रहे हैं, जो कानपुर में लोग सोच नहीं पा रहे थे। तो ये जो दो फाइनलाइजेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनलाइजेशन है। और एक जो हमारे यहाँ से एक अलाइड ग्रुप का, जिसका मैं आपको यूट्यूब चैनल में बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है, गुड़गांव में इनका मूवर और पैकर लगभग कंपनी है अलाइड ग्रुप, वो भी करीब कल तक आ जाएगा। मैंने मान ही लिया वो करीब आ जाएगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने में, क्योंकि कई राउंड निकल चुके हैं। ये कल लास्ट एक राउंड है जो 6 लाख के पैकेज में हमारे यहाँ से जो थर्ड ज्वाइनिंग के कैंडिडेट लेगी, उसका भी कल फाइनलाइजेशन होना चाहिए अंशिदा का। मोस्ट प्रोबेबली ये है। हमारे साथ आज ये कैंडिडेट रजत आए, तो मुझे ये तीन भी शेयर करना था और उनकी कुछ बातें भी मुझे याद है। इनका वैसे वीडियो पहले का अपलोड है। मुझे दो चीज़ों के लिए ये वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी था, इनके साथ का डिस्कशन। बेसिकली जब ये आए थे तब जिस लेवल की क्राइसिस में थे, माय डियर कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं जिस लेवल की क्राइसिस में थे, जो क्राइसिस है, चिंता है, घर में बहुत परेशानी है, आपके पास जॉब को लेकर के, अर्निंग को लेकर के दिक्कत हो रही है, और ये बंदा बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा है। वो मुझे टाइम याद है, तो ये अपनी स्टोरी पहले अपनी शेयर करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है दो चीज़ें इनके में काम करी हैं। एक जो सबसे बड़ी बात है कि जिस टाइम कॉल किया गया उसके 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बीच में ही वो शायद ये टाइम से पहुंच गए हैं, जो अभिषेक सर ने मुझे अभी शेयर किया। मतलब राइट टाइमिंग, जरूरत है राइट टाइमिंग में। अगर आपने टाइमिंग सही है तो बैटिंग आपकी वो 6 ही जाएगा। आपकी टाइमिंग नहीं करना पड़ता तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, 6 नहीं जाएगा। नंबर 2, फेथ। आज जब ऐसे माहौल में जहाँ पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर आदमी क्लेम कर रहा, कंसल्टेंसीज का फॉर्मेट बन गया है, मेट्रो सिटी में या और भी ये ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं कि नहीं हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, ये हो जाएगा। हमारे यहाँ भी 2-4% लोग तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं सर वो करा पाए। बेसिकली मैंने इस वर्ड को ही गलत चेंज किया है, उन्होंने समझ लिया करा लिया। मैंने कभी किसी को कहा नहीं कि हम ये करा देंगे। एक पॉइंट है कि जब बंदा आता है, इंटेंशन आपके पॉजिटिव हैं, एक प्रोफाइल उसकी बनाई जाती है। उस प्रोफाइल के बाद में हिट एंड ट्रायल कई कंपनीज में चालू किया जाता है, कंपनी की जरूरत के हिसाब से। ये हिट एंड ट्रायल ही हो सकता है, अदरवाइज तो एक है कि ओपन एक इंटरव्यू चल रहे हैं, आप जो सिलेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए। रिजेक्शन रेट जब ज़्यादा हो जाता है, जब कैंडिडेट रिजेक्ट ज़्यादा होते हैं, जबकि उनके अंदर काबिलियत दिख रही हो, तो उसका एक बीच का रास्ता प्रोफाइल मेकिंग होता है, जिनमें कंपनी की ज़रूरत और उसके हिसाब से बना करके जब उसको रेडी किया जाता है तो सिलेक्शन रेट और सिलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की ज़्यादा बढ़ती है। इसमें कैंडिडेट की विलिंगनेस, कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन, कैंडिडेट का फेथ, राइट टाइमिंग और उसका बार बार कंपनीज की ओर रुझान और सर्चिंग, ये सब कुछ मायने रखता है। और वो बार बार अपने आप को याद करा देता है शुक्ला सर को, अभिषेक सर को, कि भाई हाँ ये हमारी सर रिक्वायरमेंट है, हमको ध्यान रखिए। बट ध्यान केवल रखिए नहीं, ये भी है कि प्रोफाइल कौन सी आ रही है उसके बारे में पूरी एनालिसिस के साथ में जाना। तो मुझे लगता है रजत जब दोबारा इन्होंने करंगा आर्किटेक्चर में ऐसे आपने वहाँ डिजाइनिंग में जो क्या जो एज बैक ऑफिस स्टोर में ज्वाइन किया था, तो इन्होंने ज्वाइन किया दोबारा, सेकंड मंथ है आपका, तो आप नहीं सर थर्ड मंथ है। तो अभी आपको अच्छा लग रहा है, क्राइसिस का टाइम अच्छा है, तो याद है सब। अब याद करके अपने एक्सपीरियंस को कैंडिडेट को बताओ कि इनका फेथ और राइट टाइमिंग कैसे तुम्हारे साथ में क्या होता, क्या चीजें काम करी, क्या परेशानी थी। परेशानी लोगों को बताना इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको ये लगे कि वो भी अपनी परेशानियों से निकल सकते हैं। रजत, शेयर करो अपनी पूरी एक्सपीरियंस को। सर मैं आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, और अभिषेक सर मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही
क्राइसिस से गुजर रहा था। अब ये समझ लीजिए कि मैं उस टाइम को भी याद करता हूँ तो अभी भी मेरे आँख में आंसू आ जाता है। मैंने सर से कई बार अपनी दिक्कतें डिस्कस करी, फिर सर ने मेरी समस्याओं को समझा और सर ने, अब ये समझ लीजिए कि जब मैं सेकंड टाइम आया था तो सर ने 3 दिन के अंदर मेरी ज्वाइनिंग करवाई। सर ने तुरंत मेरे को कॉल किया, तुरंत मैं उस टाइमिंग पर पहुंचा और मेरी तुरंत ज्वाइनिंग हो गई। इस समय मेरा 3rd मंथ है, मैं कलिंगा आर्किटेक्चर्स में मैं सेलेक्ट हुआ। जैसे सर ने फ़ोन किया मैं वैसे पहुंचा। ये एक विश्वास का विषय है कि ये आस्था का विषय है। अगर आप पूरे विश्वास से और एक श्रद्धा से आते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग बिल्कुल होगी। बस ये कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। आप पेशेंस रखिए और आपके साथ जो समस्याएं हैं उसको फेस कर भी करिए। ऐसा नहीं कि अगर हमारी ज्वाइनिंग कहीं नहीं हो रही तो इसका मतलब होगा नहीं, बिल्कुल होगा। हम भी कई जगह रिजेक्ट हुए लेकिन हमने कभी हार नहीं माना। हम सर से के कांटेक्ट में रहे, हमेशा रहे। जब मीटिंग जब सेशन होता था तब तो मैं आता था, मैं डेली आता था। ट्रेनिंग सेशन में भी आता था, मैं संडे को भी आता था। और जहाँ से कॉल आती थी मैं वहाँ जाता था। सर बताते थे कि यहाँ पे चले जाइए। मैं ये नहीं देखता था दूर है या पास है, बस ये है कि आज के टाइम पे आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए। अगर आपकी टाइमिंग अच्छी है और आप इस संस्था पे विश्वास रखते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग 100% होगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। और ये कोई कंसल्टेंसी नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल कंसल्टेंसी मत समझिए। ये एक संस्था है, ये एक ऐसी संस्था है जो आपको और आपके भविष्य को संवारने का काम करती है, जिससे आपके हाथ में जॉब हो और आपका भविष्य सुनहरा हो फ्रेंड्स। इसलिए आप इसको कंसल्टेंसी बिल्कुल मत समझें। माय डियर कैंडिडेट, मैंने इसको कोई स्क्रिप्ट याद नहीं कराई। ये भी जब आया अपना जो चीज़ें जमा करनी थी डिपॉजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आया था, जब उसकी खुशी की वजह से जब वो यहाँ पे आया तो मैंने उसको कहा कि क्या तुम एक बार अपने उस चीज़ को शेयर करोगे तो लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। तो उसने बोला सर हम रेडी हैं। मैंने कुछ भी याद नहीं कराया है, क्योंकि आजकल तो मैंने देखा कि वो ये बोल दो वो बोल दो, उसमें से अच्छा है कि नेचुरल बोलेगा तो एक्चुअल उसकी वाइब्रेशन फील हो जाती है लोगों को कि हाँ ये है कि नहीं। माय डियर कैंडिडेट, इसने भी बात बोली। फिर हाँ कुछ लोग ये कहते हैं सर आप करवा दीजिए, आप करवा दीजिए। वो मुझे लगता है कि आप करवा दीजिए। जब ये बोलते हैं उनका मेरे ऊपर विश्वास है, लेकिन एक बार जरूर जाना कि आपकी प्रोफाइल, आपके एफर्ट्स, आपके विश्वास, आपका अपने ऊपर पे विश्वास और आपका पोलाइटनेस, सबमिशन, ये सब कुछ मायने रखता है। अभी संकल्प शुक्ला की ज्वाइनिंग हुई थी, इसमें मोनी चाहे उसकी भी ज्वाइनिंग है, उसका भी वीडियो भी बनेगा। ये 5वीं खुशी में बता, एक और ऐड कर दूंगा अभी आपको, वो भी नहीं आ पा रहा है। वो उसका विश्वास इस संस्था में था दूसरी ज्वाइनिंग के बाद भी, बार बार उसी बात को बोलता था। बस उसने एक दिन मुझसे कहा कि सर मुझे शेयर मार्केट में इतना नॉलेज है और मुझे हल्का सा याद है कि इसी बात पे कोई मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उनको फोन मिलाया, तुरंत उसकी ज्वाइनिंग हुई। माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात के लिए कहना चाहूँगा, हमारा जो प्रयास है ये मैं अपने आप ये वैसे जैसे श्रद्धा विश्वास उन्होंने मंदिर की तरह कर दिया, इसको बड़ी मुझे खुशी हुई जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए। बट परमात्मा की एक शक्ति है जो हम लोगों को बेसिकली सही मार्ग में ले जाने का प्रयास करती है, राइट डायरेक्शन देती है कि हमें कैसे अपनी चीज़ों को यूज़ करना है, और हम सब वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ पे प्रोफाइल मेकिंग को ये समझते हैं कि वो जुगाड़ लगाने की फीस नहीं है। प्रोफाइल फीस है कैंडिडेट जो वर्किंग कर रहे हैं उनके साथ में उस मॉक सेशन को, जिससे कि आपका पैकेज अच्छा पाए। जैसे कल अभी आर्चडीएल के इंटरव्यू हुए, कल यहाँ पे लगातार 3 घंटे की ट्रेनिंग हुई और 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद में जो उनसे ट्रायल लेने के बाद में जब इंटरव्यूज में भेजा गया तो वो जो कंपनी में काम कर रहे हैं वो लोग जो बता रहे हैं आपको उसी का बेनिफिट मिल रहा है। इसको हम लोग और एक्सपेंड जितना अच्छा करेंगे, जितना ज़्यादा और एक्सपेंड कर रहे हैं कि वो अकाउंट्स हो, एचआर हो, पेरोल हो, लॉजिस्टिक हो, सब जगह पे इसकी नॉलेज जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उन्हीं से आपको नॉलेज मिलती जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रैक्टिकल नॉलेज और तुरंत इंटरव्यू दीजिए, ये कोचिंग टाइप में ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आज आप सेशन लीजिए, आज अगर आप पूरा एक बार सेशन ले लीजिए, कल इंटरव्यू में जा सकते हैं तो जाकर रॉक करिए, नहीं कर पाए तो चलो वहां का एक्सपीरियंस लेकर के दूसरे में रॉक करिए। माय डियर कैंडिडेट, ये जो इमोशंस हैं कैंडिडेट्स के, मैं आपको इस बात के लिए कहूंगा जिनकी ब्लेसिंग्स है, जिनके घर की दुआएं हम लोग को मिल रही हैं, क्योंकि ये अगर कमा रहे तो उनकी जिस क्राइसिस में आए थे मुझे लगता है ईश्वर ने हम लोगों को, क्योंकि वो सीधे तो आएगा नहीं, किसी न किसी को माध्यम रखेगा यहाँ पे किसी न कुछ करने के लिए। तो इसलिए हम सब लोगों को एक पहले फेथ भी करना पड़ेगा। ऐसी निगेटिविटी के माहौल में अगर हम सब एक फेथ कर रहे हैं तो एक एनर्जी पॉजिटिवली बाहर जाती है और उस एनर्जी से आपके पास भी वैसे विकल्प आने चालू हो जाते हैं जैसा आप सोच रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, साइकोलॉजिकली सबकॉन्शियस माइंड, ये सब की थ्योरी आप बहुत सारे यूट्यूब में देखते होंगे, ये सब वर्क करती हैं। फेथ एनर्जी पॉजिटिवली ये क्रिएट करती है
उन चीज़ों को, हैपनिंग्स को कराने के लिए जो आप सोच रहे होते हैं, लेकिन फिर विश्वास या जितने दिन से नहीं हुआ है, डाउट है, नहीं हो पाएगा, दिक्कत बहुत है, केवल अगर वो सोचेंगे तो हम प्रॉब्लम्स को इन्वाइट ज्यादा कर रहे हैं, रेदर देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड हमारे पास नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आप याद दिलाते रहिए, फॉलो अप करते रहिए फेथ के साथ में। 2023 में हम लोग एक नई विजन को लेकर के चल रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब लोगों में से कुछ ना कुछ और अच्छा होता जाएगा और कुछ नई राहें मिलेंगी, नए रास्ते मिलेंगे, पर आप सबका भी सहयोग चाहिए। मैंने अपने यहाँ 2 प्रोफाइल के लिए आज भी ये जब आए थे मैंने इनसे डिस्कस भी किया कि किदवई नगर, बर्रा, नवस्ता के आसपास में वो कैंडिडेट जो डेटा एनालिसिस कर पाए। डेटा एनालिसिस में उनको सिर्फ एक सिंपल कंप्यूटर आता हो, नंबर 1, थोड़ी बहुत फोन से बात कर सकते हो, कंप्यूटर्स में वो एक्सेल में डेटा फीड कर पाए। एक डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है, फ्रेशर भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, ये हमारे ऑफिस में रिक्वायरमेंट है। नंबर 2, एक डिजिटल का जिनको बेसिक्स पता हो वो आ सकते हैं। टेलीफोनिक काउंसलिंग के लोग आ सकते हैं, ये एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। जिनको कंप्यूटर अच्छा आता हो, टेलीफोनिक बात कर सकते हैं। सैलरी देखिए राइट कैंडिडेट के लिए बात नहीं होती है, बट उनको ये जरूर देख चेक करना पड़ता है कि वो जस्टिफाई करना पड़ता है कि वो कर पाए, क्योंकि आज जो रिक्वायरमेंट है, देखिए अभी मैं वीडियो भी अपलोड करूंगा। अभी जस्ट अभी कपिला से 3 से 4 प्रोफाइल का अभी आया, जब वीडियो में बताऊंगा। उन्होंने अब रात में 10 बजे के पहले आप कब भेज पाएंगे, जैसे कंपनी फोन कर रही है वो तुरंत चाह रही है 1 घंटे में रेडी होकर के उनके पास में फोल्डर चला जाए और उसके बाद में वो कॉल करके तुरंत फाइनल कर दे। ये कंपनी की पोजीशन है। आप जॉब के लिए परेशान है, कंपनी परेशान है कैंडिडेट को पाने के लिए। अब इसके लिए इसके बीच की जो कड़ी में जब हम लोग आते हैं, अब वो ये भी चाह रहे हैं जिन कैंडिडेट्स को उनके पास भेजें वो उनको भी मेहनत नहीं करनी पड़े, राइट टाइम पे एकदम राइट बंदा पहुंच जाए और तुरंत उसकी ज्वाइनिंग हो जाए, ज्यादा बेकार कैंडिडेट नहीं है, वो ये चाहते हैं। अब इसके लिए हम और अभिषेक सर या टीम काम तो कर रही है, बट वी नीड सम मोर ह्यूमन रिसोर्स अराउंड के हमें पास के वो लोग चाहिए जो इस काम में इंटरेस्ट रखें। देखिए लोग सेवाएं बहुत जगह देते हैं, लेकिन इस काम में आपको पेमेंट भी मिल रही है, सीख भी रहे हैं, एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं और साथ में आपकी अपब्रिंगिंग भी आगे होकर के जाएगी। तो जो बेसिकली आसपास के जो कैंडिडेट हैं, दूर के कैंडिडेट नहीं चाहते हैं, नॉर्मल टाइमिंग से एक आप अच्छे एनवायरनमेंट में सीखने को आप ग्रूम कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट जो सिटिंग बैठे हुए हैं, आसपास के जरूरत के लोग हैं, जो घर में सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए डेटा एनालिसिस की रिक्वायरमेंट भी, और इनके को भी ध्यान रखिए कि ये फेथ और राइट टाइमिंग का क्या मतलब होता है। बहुत लोग मैंने भी देखा आजकल ऐसे आ रहे हैं, सर मैं आज भी 2 महीने पहले आज घर में ये दिक्कत हो गई थी, 1 महीने पहले मैं पेपर देने लग गया था, 2 महीने पहले मुझे ये दिक्कत आ गई थी, और फिर 3 महीने बाद आ रहे हैं, 4 महीने बाद आ रहे हैं। आज मैंने कुछ कैंडिडेट को जब कुछ कैंडिडेट का मैंने डेटा एनालिसिस में जब ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैंने कुछ लोगों को देखा वो इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। कॉल गया, ठंडे बस्ते में चले गए वो अपना। तो मैंने आज उन कैंडिडेट्स की प्रोफाइल को फ्रीज करना स्टार्ट किया। उनसे कहा कि अगर आप इतने दिन में रिस्पॉन्स अब नहीं देते हैं तो आपकी प्रोफाइल फ्रीज है, आपका जो आईडी बना वो कैंसिल भी कर दिया जाएगा, क्योंकि एक लिमिट है। 2023 में हमें उन लोगों से काम करना है जो विलिंगली चाहते भी हैं, पार्टिसिपेट करना भी चाहते हैं और फेथ भी रखना चाहते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग में भी हो, क्योंकि सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हम अगर इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव जाएंगे तो कैंडिडेट राइट पर्सन राइट जगह नहीं पहुंचेगा और एनर्जी कई उन लोगों के साथ में खराब हो जाएगी जो उसके लिए डिजर्व नहीं करते हैं। तो नाउ 2023 में हम सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को जो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग भी है, उनके साथ काम करके आगे जरूर बढ़ेंगे। और रजत का एक एक्सपीरियंस आपके सामने है, एक क्राइसिस, एक परेशानी, एक दिक्कत मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूं। जब उसने मुझे साथ शेयर करी थी, या जब ये कह रहा है आंखों में आंसू आ गए थे, तो मुझे भी उस वक्त ऐसा लग रहा था यार हम लोग इतनी कंपनी को लेके चलते हैं, जोड़ सकते हैं कि अर्जेंट में एक कंपनी में ज्वाइनिंग किसी की नहीं करा सकते हैं। तो शायद मुझे सकता है उस वक्त जो चीज काम करी वो इसका विश्वास, एफर्ट्स और उस परमात्मा की शक्ति। कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, सिर्फ 3 दिन के अंदर सर ने मेरी ज्वाइनिंग करवाई थी। तो एक हमारा विश्वास था कि सर हमारा कहीं ना कहीं करवा देंगे, और सर का मेरे पास तुरंत कॉल आया और मैं तुरंत गया। और ये समझ लीजिए कि बस जाते ही इंटरव्यू में बिल्कुल सिंपल सा पूछा मेरे से और मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो एक श्रद्धा है, आप यहाँ पे आइए, एक विश्वास के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आइए, तो आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। माय डियर कैंडिडेट, इस एक्सपीरियंस के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वीडियोस देखते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, जो चीज सीख रहे हैं वो सही वाइब्रेशन है, आगे बढ़िए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव mysourjob.com। थैंक यू। अभी लास्ट में वीडियो में अभिषेक सर ने पॉज करके मुझे याद दिलाया, विकास मिश्रा की एक ज्वाइनिंग आज और हुई है। बेसिकली अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो इनकी ज्वाइनिंग एक भारतीय ग्रो में हुई है। ये भी अपना वीडियो और अपना शेयर करेंगे।
और जब शेयर करेंगे तो आपके साथ में और क्लीन और क्लियर चीज़ें आएंगी। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ट्राइब mysore.com। थैंक यू।